हाँ जी, आ गए हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग गाइज़, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, सुबह के 7 बज गए हैं और सुबह के 7 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं डेली। 2021, 2022 और 2023 इन 3 सालों के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग इस क्लास में करेंगे। और बात करेंगे अभी की, तो अभी हम लोग 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद 2022 और 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास में मेनली हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, ताकि आने वाले जो झारखंड के एग्जाम होंगे, जैसे आपको पता होगा जेएसएससी के द्वारा एग्जाम कैलेंडर को भी लाया गया है। ठीक है, तो अब झारखंड के एग्जाम भी होंगे, तो झारखंड के जो एग्जाम होंगे उनमें झारखंड से जितने भी करंट अफेयर्स पूछे जाएं, आपको वो पता होने चाहिए। इसीलिए इस क्लास को हम लोग लेके आए हैं। अब पॉइंट ये बनता है कि सर इस क्लास को हम लोग करेंगे कैसे कैसे। देखिए, ये क्लास जब भी होती है तो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इसके पहले जो क्लास हुई थी, आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 5 क्वेश्चंस के आंसर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और फिर पिछले क्लास में जो करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग किए थे उसको आज आपसे पूछा जाएगा। यानी आज आपको फिर से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप उसके सही आंसर को कमेंट करेंगे कि उसका सही आंसर क्या होगा। यानी पहले हम लोग आंसर देखेंगे जो क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और देन आपसे फिर से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 5 क्वेश्चनों के आपको कमेंट में सही आंसर बताना होगा। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आप लोगों को मिल ही जाता है। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। और टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं जो क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछे गए थे उसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था उसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, आपसे पिछले क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राज्य के किस जिले में एम्स का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये करंट अफेयर 2021 का था और 2021 में झारखंड में एम्स का निर्माण किया जा रहा था। तो देवघर जिले में एम्स का निर्माण किया जा रहा था, जिसे जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अभी बात करेंगे एम्स की, तो एम्स की शुरुआत अभी की गई है, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा चुका है और अब जो ये चल रहा है। लेकिन 2021 में देवघर जिले में एम्स का निर्माण किया जा रहा था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर में है एम्स। उसके बाद आपसे पूछा गया था, झारखंड में 2021 में कब से आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान की शुरुआत किया गया था। तो आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए की गई थी और इसकी जो शुरुआत है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 15 नवंबर 2021 में किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड में 31 अक्टूबर 2021 को झारखंड के कितने विद्यार्थी स्टूडेंट जो है सांसद चलाएंगे, यानी झारखंड की असेंबली के कार्यक्रम जो है उसको संभालेंगे, विधानसभा को चलाएंगे। तो झारखंड के 14 विद्यार्थियों ने झारखंड छात्र सांसद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था और झारखंड असेंबली को चलाया था। झारखंड असेंबली में एक सेशन जो है उसे चलाया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि झारखंड का 26वां पॉलिटेक्निक कॉलेज कहां पे खोला गया था। तो झारखंड का जो 26वां पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो 2021 में कोडरमा जिले में खोला गया था और झारखंड में वर्तमान में 26 जो है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। कितने हैं? 26 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, हाल ही में राज्य के किस जिले के कराटे प्रशिक्षक यानी कराटे ट्रेनर
नाम क्या है उनका? संतोष कुमार। कराटे ट्रेनर संतोष कुमार को नेपाल में सम्मानित किया गया है। तो संतोष कुमार की बात करेंगे। संतोष कुमार एक कराटे ट्रेनर हैं और ये जो है झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले हैं और इनको अभी हाल ही में नेपाल में सम्मानित किया गया है। कहां पे सम्मानित किया गया है? तो नेपाल में सम्मानित किया गया है। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस थे मेनली, बेसिकली बात करें तो। और ये क्वेश्चंस आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। जो पिछला क्लास हुआ था, अभी 2-3 दिन से ये क्लास नहीं हुआ था, तो जब पिछला क्लास हुआ था तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे झारखंड के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो आइए चलते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। और झारखंड के करंट अफेयर्स के रिवीजन करने के बाद आपको फिर से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए, हाल ही में 110 करोड़ की लागत से कहां पे बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का निर्माण किया गया है। तो बात करेंगे बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, इसका निर्माण कहां पे किया गया है और इसके निर्माण में कितनी राशि को खर्च किया गया है। तो इसके निर्माण में 110 करोड़ की राशि जो है वो खर्च किया गया है। और इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस करंट अफेयर की बात करेंगे, तो इस करंट अफेयर का सही आंसर होगा रांची। रांची में बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का निर्माण किया गया है और इस पार्क के निर्माण के लिए 110 करोड़ की जो राशि है वो खर्च किया गया है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 110। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची में 110 करोड़ की लागत से बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन 15 नवंबर 2021 को किया गया। कब किया गया है? तो 15 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो पार्क है जिसका निर्माण रांची में किया गया है, यह 13 एकड़ में फैला हुआ है। इसे केंद्र की सहायता से संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसमें म्यूजियम का भी निर्माण किया जाएगा और ये जो म्यूजियम होगा वो 27 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। म्यूजियम का निर्माण 27 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ की जो राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा दे दिया गया है। यानी ये जो बिरसा मुंडा स्मृति पार्क है, इस बिरसा मुंडा स्मृति पार्क के अंदर में एक म्यूजियम का निर्माण भी किया जाएगा। और बात करेंगे इस म्यूजियम की, तो इस म्यूजियम में बिरसा मुंडा से जुड़ी स्मृतियां, बिरसा मुंडा से जुड़ी चीजों को रखा गया है। और इस संग्रहालय में 13 वीर शहीदों की प्रतिमा जो है उनकी स्थापना भी किया गया है। इस संग्रहालय में 13 वीर प्रतिमा, 13 वीर शहीद कौन कौन से? जैसे झारखंड के वीर शहीद है सिद्धू कान्हू, झारखंड के वीर शहीद नीलांबर पीतांबर, झारखंड के वीर शहीद है क्या मांझी, तिलका मांझी, झारखंड के वीर शहीद है देव किशन, ताना भगत, गया मुंडा, बुद्धू भगत, ये सब झारखंड के वीर शहीद हैं। इनकी जो प्रतिमाएं हैं उसका स्थापना भी किया गया है इस स्मृति पार्क में। कहां पे है ये जो स्मृति पार्क है वो रांची में इसका निर्माण किया गया है। 15 नवंबर 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था और 110 करोड़ की लागत से इसका जो निर्माण है वो किया गया था। अगर आपको रांची के बारे में पता नहीं है तो आप ये झारखंड के मैप में रांची देख सकते हैं। यह है रांची जिला जो झारखंड के मैप में ये यहाँ पे है और झारखंड के 24 जिलों में से ये एक जिला है। रांची शहर रांची जिले के अंदर आता है। तो रांची शहर को आप लोग जिला मत मानिए, रांची एक शहर भी है और रांची पूरा जो रांची का एरिया है उसे हम लोग रांची जिला में कंसीडर करेंगे। ठीक है, बात करेंगे रांची जिले की, तो रांची जिले की स्थापना जो है 1899 में किया गया था। कब किया गया था? 1899 में किया गया था। यहाँ पे वर्तमान समय में ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 18 ब्लॉक है। रांची जो है वेस्ट बंगाल के साथ एक राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और रांची झारखंड की राजधानी है। रांची को झरनों का शहर कहते हैं, यानी सिटी ऑफ फॉल के नाम से भी रांची को जाना जाता है। और बात करेंगे रांची की, तो रांची को झारखंड की शिमला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं आगे। अब देखिए हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में राज्य में हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत कब से किया गया था? तो हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत झारखंड में 2 नवंबर 2021 में किया गया था। हर घर दस्तक अभियान, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, झारखंड में 2 नवंबर 2021 में
हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत जो है वो की गई थी। इसके तहत टीकाकरण के अभियान को तेज किया गया था। कौन से टीकाकरण की? तो कोरोना के वैक्सीन की। कौन सा टीका? कोरोना का टीका, यानी कोरोना के वैक्सीन को घर घर में जाकर लगाया जा रहा था और लोगों को प्रेरित किया जा रहा था कि आप जो है कोरोना का टीका लगाइए, जिससे 100% जो है झारखंड में टीकाकरण हो सके। तो इससे झारखंड के जो स्वास्थ्य कर्मी है वो घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण कर रहे थे और उनको जागरूक भी कर रहे थे। और इसी टीकाकरण के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 2 नवंबर 2021 को हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे हर घर दस्तक अभियान की। ये जो है कोरोना के टीकाकरण के लिए, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मेनली लाया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, ताकि झारखंड में 100% जो है वैक्सीनेशन हो सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में राज्य में चलो घर बनाएं अभियान की शुरुआत कब से किया गया है? चलो घर बनाएं अभियान, देखिए कई सारे अभियान है। सबसे पहले बात करेंगे कौन से अभियान की, तो देखिए सबसे पहले अभी हम लोग बात किए थे 2 नवंबर को, कौन से? हर घर दस्तक अभियान 2 नवंबर 2021। 15 नवंबर 2021 को झारखंड सरकार के द्वारा आपके सरकार आपके द्वार अभियान को भी लाया गया था। और अब जो है चलो घर बनाए अभियान की बात करेंगे 1 नवंबर 2021 को। 1 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी, चलो घर बनाए अभियान। तो कई सारे अभियान है, इनको आप लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए पीएम आवास योजना जो है, जिसके तहत जिनके पास घर नहीं है, पक्की घर नहीं है, उनको घर जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिया जाए। इसी के लिए 1 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक चलो घर बनाए अभियान की शुरुआत की गई थी। कौन से अभियान की? चलो घर बनाए अभियान। तो पीएम आवास योजना के तहत झारखंड के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसीलिए चलो घर बनाए अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2021 को किया गया था और इसे जो है 28 नवंबर 2021 तक चलाया गया था। अब बात करेंगे चलो घर बनाए अभियान, तो ये किस चीज से जुड़ा हुआ था? ये पीएम आवास योजना से जुड़ा हुआ था। और बात करेंगे हर घर दस्तक अभियान की, तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, चलिए राज्य का कौन सा संस्थान अभी 6G वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में काम कर रहा है? ठीक है, तो बात करेंगे 6G वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आईआईटी आईएसएम के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अभी भी आईआईटी आईएसएम के द्वारा इसमें खोज किया जा रहा है, इसमें शोध जो है वो किया जा रहा है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम जो धनबाद जिले में स्थित है और इसके द्वारा 6G वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम पे खोज जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, 6G वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम पे आईआईटी आईएसएम के द्वारा खोज किया जा रहा है और ये आप देख रहे हैं, ये है आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम की बात करेंगे तो आईआईटी आईएसएम जो है वो धनबाद में स्थित है, जो झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। झारखंड में केवल एक ही आईआईटी कॉलेज है जिसे आईआईटी आईएसएम के नाम से जाना जाता था। आईआईटी आईएसएम की स्थापना जो है 9 दिसंबर 1926 में किया गया था और लॉर्ड इरविन के द्वारा, किनके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड की किस संस्थान को छात्रों की टॉप 10 पसंदीदा संस्थानों में शामिल किया गया है? तो झारखंड के कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भारत के टॉप 10 स्टूडेंट्स के पसंदीदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया है? यानी ये पूछा गया है कि झारखंड का कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसे भारत के स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो बात करेंगे झारखंड का कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसे भारत के स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, उसका नाम है आईआईटी आईएसएम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम। और आईआईटी आईएसएम को बात करेंगे आईआईटी आईएसएम की, तो आईआईटी आईएसएम की बात करेंगे तो भारत के जो छात्र हैं वो सबसे ज्यादा इसे पसंद करते हैं। किसे? आईआईटी आईएसएम को। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। आईआईटी आईएसएम की बात करेंगे तो अभी आईआईटी आईएसएम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में हम लोग आज रिवीजन किए।
ठीक है, इनके बारे में 2021 में हम लोग देख चुके हैं। चाहे बात करेंगे हम लोग हर घर दस्तक अभियान की, चाहे बात करेंगे चलो घर बनाए अभियान की, चाहे बात करेंगे हम लोग आपके द्वार आपके सरकार अभियान की, चाहे बात करेंगे हम लोग अभी देखें IIT ISM की। तो हम लोग कई सारी चीजों के बारे में 2021 में देखे थे। हो सकता है कि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसका रिवीजन भी कर रहे हैं और 2021 के करंट अफेयर्स जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में रिवीजन करेंगे और 2022 के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। फिर देन हम लोग 2023 के करंट अफेयर्स पे आएंगे और उसका भी रिवीजन करेंगे। इससे आपको दो फायदे हो रहे हैं। पहला तो सुबह 5 बजे की क्लास में आप लोग झारखंड की डेली करंट अफेयर्स देख ही रहे हैं, जिसमें आप 2023 के करंट अफेयर्स को आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और दूसरा, आप पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन भी इस क्लास के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको दोनों करंट अफेयर्स आसानी से मिल जाएंगे। अब चलिए, आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है और आप जो है कमेंट करके इसका सही आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, आप आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी में सफल हुए जो SC ST के विद्यार्थी हैं, SC ST के स्टूडेंट्स हैं, उनको झारखंड सरकार के द्वारा कितनी सहयोग राशि दिया जाएगा। बात करेंगे यूपीएससी की, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि SC ST के जो छात्र हैं जिन्होंने यूपीएससी का प्रीलिम्स पास कर लिया है, तो मेंस के एग्जाम के लिए उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा कितनी सहायता राशि दिया गया था। अब जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। इसके बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं और 2021 में इसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया था। ये जो स्कीम है वो 2021 में झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के IIT ISM की किस छात्र को SME एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड 2021 दिया गया है। एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड 2021, SME एम्पावरिंग इंडिया 2021 झारखंड के IIT ISM के किस छात्रा को दिया गया है, आप लोग कमेंट करके सही आंसर को बताएंगे। उसके बाद, झारखंड के किस जिले में 50 जो लाइब्रेरी है और स्मार्ट क्लास है वो खोला जाएगा। झारखंड के कौन से जिले में 50 लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास को खोला जाएगा, इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। और उसके बाद आप इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे, हाल ही में देश के तेजी से विकास करने वाले आकांक्षी जिलों में कौन सा जिला जो है पहले स्थान पर है। यानी देश में तेजी से आकांक्षी जिला विकास करने वाला कौन सा जिला है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में संसद चलाए गए छात्रों में पहले स्थान पर कौन रहे हैं। तो संसद चलाए गए छात्रों में पहले स्थान पर कौन रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये आज के लिए आपको दिए गए और इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग अभी कमेंट करके बताएंगे कि इन 5 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे रात को 9 बजे और रात को 9 बजे की क्लास में हम लोग झारखंड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग आए उस क्लास में और उस क्लास में आके आप लोग झारखंड के एग्जामों में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में आप लोग डिटेल में देखिए, ठीक है। चलिए, तब मिलते हैं रात को 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सुरक्षित रहें।